जी। सो क्लास आज जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है उसमें आपके तकरीबन इस चैप्टर के 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, राइट कॉमन नेम फॉर ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए उनके कॉमन ग्रुप नेम आपने बताने हैं, ठीक है। वो बेसिकली 4 ही हैं सिर्फ जो आपने याद कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है द कॉमन नेम फॉर ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स आर इन द फॉलोइंग, ठीक है। ग्रुप नंबर 1A अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 7A हेलोजेंस एंड ग्रुप नंबर 8A नोबल गैसेस, ठीक है। अल्कली मेटल सारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम से वो वाला ग्रुप है। 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये स्टार्ट होगा ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम वगैरह, ठीक है। ग्रुप नंबर जो 7A है वो सारा आपके पास आ जाएगा हेलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ग्रुप नंबर 8A आपके पास आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडन, ठीक है। ये तमाम गैसेस नोबल गैसेस में आती हैं और ये 8वां ग्रुप है जो कि इसको हम कहते हैं इनर्ट नोबल गैसेस का ग्रुप भी कहते हैं। और ये नॉन रिएक्टिव भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, पहले से ही इनको इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं करती, ठीक है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सजेस्ट वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी पास होती है, ठीक है। अब क्यों पास होती है? बिकॉज दे आर मेटल। पहली रीज़न तो ये मेटल है, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों क्या हैं? मेटल हैं। एंड सेकेंड, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, और जैसे ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, इनके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पास थ्रू देम द इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो इन देम। तो इनमें जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम और कॉपर है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करती हैं। मेटल है ना, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ये निकालती हैं तो वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जैसी पास होती है वो फ्लो करते हैं। दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी केबल्स और वायर्स, ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी की केबल और वायर भी इसी से बनाते हैं, ताकि अगर हमें बिजली पास करनी हो तो वो इन्हीं में से, इनकी मौजूदगी की वजह से वो तेज़ी से आगे पास होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मेनी पॉट्स एंड पैन्स आर मेड अप ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन, ठीक है। ये योर लिखा गया इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन है, ठीक है। योर को कट कर दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन, सिंपल, ठीक है। वाई स्टील इज़ यूज टू मेक पॉट्स एंड पैन्स बिकॉज इट इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए बात फिर वही आ जाती है, ये वही यूज़ है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि यूज़ को लिखते हुए उसकी प्रॉपर्टी का लिंक ज़रूर दीजिएगा कि उसकी प्रॉपर्टी थी तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी उसकी खसूसियात है ना, वो बयान करके उसका इस्तेमाल आपने बताना है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि जो स्टील है ना, वो एलिमेंट नहीं, वो अलॉय है, अलॉय, ठीक है। जैसे कार्बन एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट है। स्टील जो है ना, वो कुदरती तौर पर एलिमेंट नहीं है, इसको 2 एलिमेंट से मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। अलॉय है ये, ठीक है। तो जो स्टील है ये अलॉय है, ठीक है। और इसको बनाया जाता है, पॉट्स और पैन्स को स्टील से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील जो है ना, वो हीट को बहुत जल्दी आगे इजीली पास ऑन करता है। इट इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर एंड इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट क्रूड। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो कहीं जाके शायद ये मेल्ट हो, ठीक है। यानी बहुत हाई टेम्परेचर से ये डील बहुत आसानी से कर लेता है, ठीक है। एंड डू नॉट क्रोड इजीली विद द एसिड प्रेजेंट इन फूड। खाने में अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई एसिडिक कंटेंट थोड़ा सा मौजूद भी है तो ये उससे क्रोड नहीं होता, यानी इसको जंग नहीं लगता, ठीक है। इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग कुकिंग, यानी जब आप कुक कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम को बर्दाश्त कर लेता है। दैट्स वाई इसको हम फ्राइंग पैन और केटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टील को, ठीक है। उसके बाद आता है राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड दैट मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि गोल्ड के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। तो बच्चों जो गोल्ड इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। गोल्ड को बनाने के लिए जो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे दी गई हैं। गोल्ड हैज़ शाइनी अपीयरेंस विच मेक द ज्वेलरी अट्रैक्टिव।
एक तो गोल्ड शाइन करता है, जरी बात है सारी मेटल्स ऑलमोस्ट शाइन करती हैं, लेकिन गोल्ड ज़रा अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, गोल्ड शाइन करता है, दैट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं। गोल्ड मेलिएबल और डक्टाइल है, यानी गोल्ड को आप जितना चाहो ना पतला कर सकते हो, ठीक है, थिन कर सकते हो। इसके अलावा गोल्ड को मोल्ड किया जा सकता है आसानी से, सॉफ्ट होता है गोल्ड, जिसकी वजह से आसानी से इसके बैंगल, रिंग्स, इयररिंग्स कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी एक और बात भी है वैसे कि गोल्ड जो होता है ना बच्चों, वो तकरीबन नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड मतलब उसको गोल्ड ख़राब नहीं होता। आपने मतलब नोट किया होगा, अगर बच्चों ने ख़ास तौर पे अगर आप गोल्ड की रिंग पहन के उसको पानी में भी रखोगे ना तो वो काला नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन विच पोर्शन ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल आर प्रेजेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडिक्ट टेबल के कौन से पोर्शन में मेटल्स और नॉन मेटल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल, मेटल्स जो होती हैं ना वो प्रोडिक्ट टेबल के एक्सट्रीम, अच्छा इसको ना ठीक कर लीजिएगा, गलत हो गया थोड़ा सा, मेटल्स जो होती हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पर होती हैं, ठीक है। मैं एडिट इसको कर देती हूँ। आपने जो मेटल्स के बारे में लिखना है, ठीक है, वो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड लिखिएगा, इसको ना आप खुद वो भी कर लीजिएगा एडिट, लेफ़्ट है, ठीक है। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल, ठीक है। बार बार मैं इससे कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को सुन लें, ठीक है, आपने उल्ट कर देना, ये यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है मेटल वायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग वायर, ठीक है, यानी मेटल्स को आप मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बग़ैर तोड़े। क्योंकि मेटल्स आपको पता है फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेटल की, आपने पढ़ी होगी, मेटल की इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि आप इसको आराम से मेटल वायर्स को जिस भी शेप में कन्वर्ट करना चाहो ना, ये बग़ैर टूटे हो जाती हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आपने सिर्फ ये लिखना है कि ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेटल द मेटल वायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। उसके बाद है वाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स, ठीक है, वाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं हम उसके ऊपर प्लास्टिक क्यों होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टर है करंट का, ठीक है, ये करंट को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देता। सो इसलिए हम जो बिजली की तारें या बिजली की जो केबल्स होती हैं हम उसको ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, ताकि अगर कोई इंसान या किसी का हाथ टच भी हो तो ऊपर प्लास्टिक की वजह से करंट लगने से वो इंसान महफूज रहे, ठीक है। क्वेश्चन आई होप से आपको समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थोड़ा सा गलत है, उसको दोबारा ठीक कर लें। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।